नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ अरसे से खराब थी। हम ये किसी से छुपा नहीं रहे, सबको इस बारे में मालूम है। और जो हमारी तरह की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और फिर दूसरी कंट्रीज के साथ हमें कुछ लोन वगैरह या इस तरह से लेना पड़ा है, बिल्कुल। लेकिन अब हमारी जो इकोनॉमी है, अगर आप उसको चेक करें तो वो कुछ थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन हमने किसी किस्म का कोई जंग का या किसी किस्म के बॉम्ब्स का इस तरह का कोई धमकी नहीं दी है किसी को भी, ना भारत को ना किसी और को। नहीं, आप बयान भूल गई हैं क्या? आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है आरजू काज़मी। मुझे शेख रशीद का बयान नहीं भूला है, मुझे फवाद चौधरी का बयान नहीं भूला है, मुझे खुद इमरान खान का बयान नहीं भूला है, जिसमें वो कहते हैं कि हम इस पूरे मामले में कश्मीर को लेकर जंग तक जा सकते हैं। वो बयान आप भूल गई क्या? जिन बम की बात शेख रशीद कर रहे थे वो भूल गई क्या? नहीं, वो कश्मीर की बात हो रही है। वो नहीं, देखे वो कश्मीर की बात हो रही है तो धमकी तो भारत को ही है ना। स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो हम लोग खुद भी सपोर्ट नहीं करते, उस बात को हम खुद भी सपोर्ट नहीं करते। आपके लिए मुश्किल हो जाती है उन्हें डिफेंड करना, इसलिए बहुत दफा कहा है कि हम जंग की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती हमें धकेल के ले जाएंगे तो वो और बात है, धकेलेंगे हम। पहली बात तो ये है और मैं जीडी बख्शी साहब का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि वो जब आएंगे तो वो आपको बताएंगे। मैं मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जंग की धमकी कौन दे रहा है? ये बार बार परमाणु बम, बार बार आधा बम, पौवा बम जो शेख रशीद कहते हैं, बार बार बम की धमकी कौन देता है और किस दम पर दे रहे हैं? किस दम पर दे रहे हैं? जिनके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। मेरा सवाल तो ये है। मैं ये जो बैठी है पाकिस्तान मोहतरमा से, इनसे मैं बोलूंगा कि आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, पाकिस्तान इनबॉर्न भिखारी और खैराती है। जब आपका देश बना था तब 50 करोड़ रुपए के आसपास भारत से कैश दिए गए थे ताकि आप अपने सरकारी कामकाज को चला लो। तो आप तो जन्मजात भिखारी हैं और खैराती हैं। रही बात ये धमकी देने की ना, धमकी देना यानी जैसे लोकल गुंडे होते हैं ना जो एक्सटॉर्शन करके मनी उगाही करते हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल धंधा बन गया है, नेशनल बिजनेस इसको डिक्लेयर करना चाहिए कि हर आदमी को, हर देश को, हर बात पे धमकी देना। जैसे लोकल गुंडे धमकी देते हैं कि भाई इतना पहुंचा दो, परमाणु बम की धमकी देंगे, अब वो भी पहले वार की ये धमकी देते थे। कश्मीरी नहीं, एक्चुअली इनका निशाना तो पूरे हिंदुस्तान और उसकी प्रॉस्पेरिटी पे है। ये तो बहाने ढूंढते रहते हैं। सुनिए, मैं ये कहूंगी कि आरजू काज़मी कम से कम आप ये तो कह रही हैं कि बयान डिफेंड करने लायक नहीं है। मैं कह रही हूं कि आरजू काज़मी कम से कम ये तो कह रही हैं कि ये बयान डिफेंड करने लायक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं कर रही हूँ मैम, मैं सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके वजीर आजम के बयानों की भी बात कर रही हूँ। वो भी एक फेहरिस्त है। बार बार कुछ बड़ा हो जाएगा। अगर कश्मीर पर हिंदुस्तान ने अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे नहीं खींचा, तो हम इसमें बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कौन से होंगे वो गंभीर परिणाम? जो गंभीर परिणाम आपके देश में है, जहां पर कर्ज आप लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए। आप लोग ये पता है कि नहीं आपको? कर्ज लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए। आप लोग हर वक्त कहते हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, 5 कर्ज लेते हैं, जवाब तो जाएगा। आप जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह के जवाब जाएगा। अपने आप हो गया ना। अभी 4 और लोग लाइन में लगे हैं अलग होने के लिए। शेख रशीद जो आपके रेल मिनिस्ट्री है, उनको बोलिए दिमाग लगाए, रेल मिनिस्ट्री रेल को चलाने के लिए। आपके यहाँ रेल खड़ी है सर।